माँ की दौलत, दिल छूने वाली कहानी। एक गांव में सुंदर नाम का एक गृहस्थ रहता था। उसकी पत्नी का नाम मालती था। उनको 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। एक छोटा सुखी परिवार था। सुंदर ने अपना सब पैसा उसके बेटे और बेटियां इनकी पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छे घर बनाने में खर्च कर दिया। सुंदर के बेटे और बहुएं स्वार्थी थे। माँ बाप ने इतना सब किया था, फिर भी सुंदर को अपने बेटे बहू के रहमो करम पर जीना पड़ रहा था। उन दोनों को बेटे और बहुओं से बहुत ज्यादा हीनता और अपमान का बर्ताव मिलता था। अचानक एक दिन सुंदर की मृत्यु हो गई। इस वजह से वो बेचारा तो इस दर्द से मुक्त हो गया, पर मालती मात्र अकेली रह गई। मालती ऐसे ही उदास मन स्थिति में मंदिर गई। वहां उसे उसकी बचपन की सहेली गंगा मिली। उसे देखकर उसे अच्छा लगा। मालती को उदास देखकर गंगा ने उससे उदासी का कारण पूछा। मालती ने अपने दुखी जीवन का सभी विवरण उसे बताया। वह सब सुनकर गंगा ने उसे गुप्त में कुछ तो कहा। वो सभी बात सुनकर मालती को थोड़ा सा आधार मिला। दूसरे दिन सुबह जिस प्रकार गंगा के बताए अनुसार गंगा एक बैग लेकर मालती के पास गई और वो जैसे पहली बार ही मिल रही हो ऐसा बर्ताव किया। गंगा ने मालती को गले लगा लिया। मालती ने गंगा को पूछा, गंगा तुम यहाँ हमारे गांव में कब आई और किसके घर ठहरी हो? मालती की दोनों बहू गंगा की आवाज सुनकर तुरंत अंदर से बाहर आईं। उन दोनों को देखकर मालती बोली, अरे मैं दूसरे घर पर कहाँ रहूं? हम दोनों मौसेरी बहनें हैं, तो भी सगी बहनों से ज्यादा हमारा रिश्ता अटूट है। जीजा जी गुजर गए मालूम पड़ा, इसलिए मैं तुम्हें मिलने के लिए और भेंट देने के लिए आई हूँ। पहले दिन तय किए अनुसार मालती बोली, गंगा तुम मुझे मिलने के लिए आई यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर तुम मुझे भेंट में कुछ देने के लिए लाई हो, इसका अर्थ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। गंगा जानबूझकर रोने का सुर निकालकर बोली, अरे मालती, मुझे पता है कि आप दोनों ने तुम्हारा सभी पैसा बेटा बेटी के पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छा घर बनाने के लिए खर्च कर डाले। आप दोनों ने खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा। यह सब ठीक है क्योंकि आपके बेटे और बहुएं सभी अच्छे हैं, इसलिए वह तुमसे प्यार से बर्ताव करते हैं, तुम्हें अच्छे से संभालते हैं, इसका मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन हमारे यहाँ पर सब उल्टा है। हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होकर भी बेटे पढ़े नहीं, इस वजह से वह कोई भी उद्योग धंधा करते नहीं है। उनको सिर्फ बैठ कर खाना आता है। अमीर है, इस वजह से उनकी शादी भी हो गई, परंतु उनकी पत्नियां हम दोनों को बार बार अपमान करती रहती हैं और मेरे बच्चे वह देखकर भी कुछ नहीं बोलते। फिर गंगा आंख पोंछने का नाटक करती है और वह आगे बोली, अभी ऐसी परिस्थितियों में हम दोनों को जिनकी इच्छा भी नहीं होती और अब हमारी जिंदगी कितनी बची है, इसलिए मैंने तय किया है कि मेरे पति का नजदीकी कोई भी नहीं है और तुम्हारे सिवाय मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए सब पैसा बेटों को देने के बजाय तुम्हें आधे पैसा दे दूं। ऐसा विचार करके मेरे पति की रजामंदी से 50 तोला वजन के 15-20 सोने के गहने और 60,000 इस बैग में लाई हूँ। और अभी तुम कुछ भी न कहते हुए हमारा प्यार समझकर यह बैग और उसकी चाबी ले लो। मैं सिर्फ तुम्हारे पास चाय पीकर तुरंत चली जाऊंगी। गंगा का यह बोलना सुनकर सास की बहन कोई सामान्य औरत नहीं बल्कि बहुत अमीर औरत है और धन की तिजोरी साथ लाई है, ऐसा विचार करके गंगा की बड़ी बहू प्यार का नाटक करके उनको बोली कि क्या मासी, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अभी आए हो तो रहो हमारे घर 4-5 दिन। आपके बेटे और बहू भी नई पीढ़ी के हैं, इस वजह से आप उनके तरफ ध्यान मत दीजिए। आप दोनों पति पत्नी ने अपना जीवन यशस्वी किया है, वैसे ही हमें भी उस बारे में मार्गदर्शन दिया तो अच्छा होगा और कैसे जीवन जीना है हमें भी समझ में आ जाएगा। तभी गंगा उससे बोली, मेरे पति के दोस्त आज प्लेन से रात को 2 बजे हमारे घर आने वाले हैं, इस वजह से मुझे जाना होगा। हर एक मनुष्य के जिंदगी में ऐसा प्रसंग आता ही आता है कि जिसकी वजह से उसकी आंखें खुलती हैं और वह मनुष्य समझदार होगा तो उसे मार्ग दिखता है। ऐसा बोलकर गंगा चाय पीकर वहां से चली गई। गंगा के जाने के बाद मालती के दोनों बेटे और बहुएं उससे बहुत अच्छा बर्ताव करने लगे, बहुत प्यार और देखभाल करने
करने लगे। मालती खाना खाने के बाद रात को अपने रूम में जाकर दरवाजे की कुंडी लगा लेती। गंगा के दिए हुए पैसे पत्थर पर पीट पीट कर बजाकर गिनती थी। नाड़ू की आवाज रात के समय स्पष्ट उनके बेटे और बहू को सुनाई देता था और उनका मालती पर और ज्यादा प्यार बढ़ने लगता। ऐसा 5-6 महीने तक चलता रहा, लेकिन पैसे गिनने का काम मात्र खत्म नहीं हो रहा था और ये सिलसिला मालती ने अपने मरने तक चालू रखा। मालती के आखिरी 6 साल खुशियों में बीते, परंतु एक दिन अचानक मालती की मृत्यु हो गई। उसके जाने के बाद रिवाज और लोक लाज के लिए उसके बहुओं ने और बेटों ने आंसू बहाए। फिर उन्होंने शमशान से आने के बाद उन्होंने तुरंत माँ के रूम में जाकर उस बैग का ताला खोला और क्या उनको धक्का लगा, क्योंकि उसमें सिर्फ पुराने समाचार पत्र, 4-5 पत्थर और गीटियां और सिर्फ 1 रुपया था। वो रुपया भी पत्थर पर पीटने पर पूरा का पूरा खराब हो गया था और उनके पास सिर्फ अफसोस था। दोस्तों, आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।